किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह के कितने वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं और उन्हें आप कैसे पैरेलल या परपेंडिकुलर लेवल अलॉट करते हो। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इंफ्रारेड एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, अब आपने बात करनी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। भाई इससे पहले टॉपिक्स में साइलेंस भाई आपने डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया ना। अब हमने बात करनी है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ओके ठीक है बात भाई, अरे बोलो भाई। ओके तो बताओ भाई, इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले बताओ हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर हमारे पास क्या है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। फिर क्या है, ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। भाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर भाई कितने वाइब्रेशनल मोड होते हैं। मैं देखो पहली बात तो ये कि हमारे पास तो क्या थे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक ही क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाली। लेकिन भाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको भाई रिकॉल करना पड़ेगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में सारा पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा भाई, वेरी गुड। तो आपने भाई वहां से इसको रिकॉल करना है। तो आप ये बताओ भाई कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, बताओ भाई। तुम क्या बोलेंगे, जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो कितने होते हैं, 3n। कितने भाई, जहां पर n क्या नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हमारे पास क्या वाटर, हमारे पास क्या भाई वाटर, तो H2O में कितने एटम हमारे पास, 3। तो 3 तिया, तो हम क्या बोलेंगे इसमें क्या है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इजंट इट। ठीक है, अब बताओ भाई, एक होते हैं हमारे पास ट्रांसलेशनल। क्या भाई, अरे ट्रांसलेशनल मोशन वाले। तो मैं बोलूं भाई जो ट्रांसलेशनल है T, वो बताओ कितने होते हैं हमारे पास। अगर 3 तो किसमें होंगे, नॉन लीनियर में। बोलो भाई, नहीं आएगा आपको भाई। और 2 किसमें होते हैं, लीनियर में। नहीं सॉरी, अरे भाई ट्रांसलेशन में 3 होते हैं, मैं बात करूँ रोटेशनल की। हाँ बताओ भाई, अरे भाई ट्रांसलेशन वो सारे कर सकते हैं। तो भाई ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास मूव करे, कोई मॉलिक्यूल एज होल मूव करे भाई, तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 कोऑर्डिनेट्स। बताओ ना कोई एक्स वाई जेड, तो 3 क्या सभी के पास, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बताओ हमारे पास क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई अब आपको पता है भाई कि लीनियर मॉलिक्यूल जब ऐसे घुमाते हैं, मान लिया हमारे पास क्या कोई, बोलो भाई ये क्या हमारे पास कोई लीनियर मॉलिक्यूल, तो इसके ऐसे घूमने से भाई स्पेस में कोई चेंजमेंट नहीं आता भाई, तो ये कोई डिग्री फ्रीडम नहीं होती। यानी एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन क्या है, बोलो भाई, नहीं है भाई, इसके अबाउट हम रोटेशन नहीं मानेंगे। हाँ इसके अबाउट क्या है, तुम क्या मानेंगे, लीनियर के पास सिर्फ क्या होती हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इजंट इट। तो क्या होंगी भाई, 2 क्या होंगी लीनियर के पास और 3 क्या होंगी नॉन लीनियर के पास। ठीक है, तो बताओ तीसरी कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचती है हमारे पास, वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितनी होंगी, तो टोटल क्या भाई, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालोगे, टोटल माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। क्या भाई, तो भाई टोटल सब में कितनी होती है, 3n। अब मैं बात करूं लीनियर की, लीनियर में कितनी ट्रांसलेशनल, भाई लीनियर में कितनी ट्रांसलेशनल, 3, रोटेशनल 2, टोटल 5। तो वाइब्रेशनल कितनी बची, 3n - 5, इजंट इट। ठीक है बात। अब बताओ भाई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स का केस। भाई ट्रांसलेशनल तो हमें कितनी होगी, 3, और रोटेशनल क्या होगी 3। तो यहां बताओ कितने हमारे पास, 6। तुम क्या बोलेंगे, तो 3n - तो ये तो क्या है लीनियर का, और भाई 3n - 6 क्या है हमारे पास, नॉन लीनियर। तो आपको पता है भाई कि वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम क्या होती है। तो मैं भाई अगर अब मैं यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखूँ, ठीक है, तो बताओ क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई बताओ
यहाँ बताओ भाई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई वी का मतलब है क्या, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ कितने आएंगे, हम क्या बोलेंगे, एक तो क्या है लीनियर, एक क्या बताओ भाई नॉन लीनियर। तो लीनियर हो या क्या बताओ भाई नॉन लीनियर। बताओ लीनियर में कितने आएंगे हमारे पास, 3n-5 होते हैं वाइब्रेशन, और यहाँ क्या होते हैं 3n-6 होते हैं। ठीक है बात, इसको टेस्ट करो भाई। अगर हम बोलो भाई वाटर, क्या बताओ भाई वाटर मॉलिक्यूल में बताओ कितनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। भाई हमको पता है इसमें 5 घटानी ना, तो 3 क्या वाटर की ट्रांसलेशनल, 3 क्या वाटर की रोटेशनल, सॉरी नहीं ये तो नॉन लीनियर भाई, 3 ट्रांसलेशन और 3 क्या है रोटेशनल, तो 6 गई भाई। टोटल क्या होंगे यहाँ पर 3 तिया 9 भाई, 3 एटम है तो 3 तिया 9 में से 3 इसके पास क्या है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप कम करो भाई, आप यहाँ पर पुट करियो 3 तिया 9 में से गया 3, इसके पास क्या है हमारे पास 3 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई नहीं आपको। और भाई सिमिलरली भाई आप लीनियर मॉलिक्यूल्स की भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताऊं भाई ये जो वाइब्रेशनल, इनको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोड, क्या होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसमें क्या होता है अगर सारे एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक साथ पास करें उसे हम क्या बोलेंगे नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आप ही बताओ भाई कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 3n-5 एंड 3-6। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि आप ये बताओ कि इनको फर्दर हम कैसे बांटते हैं। फिर ये होती है भाई स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। अब मैं आपको बताऊं इनको बांटने के 2 तरीके और होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। ठीक है बात, तो ये भी और ये भी, अरे दोनों कैसे बटेंगी, स्ट्रेचिंग भी और बेंडिंग भी। तो वाइब्रेशनल मोड बट गया भाई स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में। अब आपको बताएं भाई स्ट्रेचिंग हमेशा बताओ कितनी होंगी n-1, क्या होंगी भाई। अगर अब इन 3n-5 में से n-1 क्या है स्ट्रेचिंग, तो बची कौन सी हमारे पास सारी बेंडिंग भाई। तो 3n-5 में से n-1 गई तो क्या बचा मेरे पास 2n-4 क्या बची बेंडिंग। बोलो भाई। अच्छा बताओ O2 में नहीं, आप बताओ HCl में कितनी बेंडिंग होगी, HCl में कितनी बेंडिंग होगी आपको पता भाई, वहां पर बेंडिंग होती है ना, आप यहां से इसको कंफर्म कर सकते हो। HCl है क्या लीनियर मॉलिक्यूल, एटम कितने वहां पर 2, तो 2 दूनी 4 में से 4 गया 0 बेंडिंग नहीं है क्या आपको। अब बताओ भाई तो ये स्ट्रेचिंग क्या है भाई बेंडिंग। उसके बाद इनको फर्दर बांटते भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब ये बताओ सिमिलरली बताओ क्या होंगी, अगर मैं ये कहूँ भाई तो n- तो ये भी क्या होंगे फिर, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में जो क्या होती हैं 3-6 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी फिर बताओ कितनी बढ़ती हैं। बोलो भाई स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग में। और स्ट्रेचिंग होता है कितने होते हैं हमारे पास, यहाँ भी क्या होंगे n-1 क्या होंगे स्ट्रेचिंग, और बचे कितनी हमारे पास 2n-5, ये बताओ क्या होती है यहाँ पर बेंडिंग। भाई n-1 तो हमारे पास क्या आ गई स्ट्रेचिंग और 2n-5 हमारे पास क्या आ गई बेंडिंग आ गई, इजंट इट। अब आप मुझे तो भाई तो स्ट्रेचिंग बेंडिंग। अब मैं आपको तो भाई स्ट्रेचिंग्स को आप फर्दर बांट सकते हो, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को आप फर्दर बांट सकते हो। आपको फर्दर को भी कैसे बांटते हैं बोलो भाई, फिर ये होती हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेच, समझ गए तो भाई। अब बताओ भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या होगी भाई, मुझे दो डांस याद आ गया, बताओ भाई फिर क्या सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या भाई एसिमेट्रिक स्ट्रेच। अरे भाई स्ट्रेचिंग क्या होगी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक स्ट्रेच तो कौन सी होगी, अगर ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग सारे बॉन्ड क्या हो एक साथ एक्सपेंड एक साथ कंप्रेस, नहीं है क्या आपको, तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम सिमेट्रिक स्ट्रेच। ठीक है, और एसिमेट्रिक भाई एसिमेट्रिक स्ट्रेच बताओ किसको बोलते हैं, बोलो भाई ये क्या होंगे बताओ क्या होंगे, इसको क्या बोल रहे भाई एस का मतलब क्या है सिमेट्रिक स्ट्रेच, और ये बताओ क्या है एस का मतलब क्या है एसिमेट्रिक स्ट्रेच। अरे भैया तो क्या है, अरे भैया एस का मतलब क्या है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और ये क्या है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग में क्या होती है बेंडिंग, 2 तरीके क्या होती हैं सिमेट्रिक बेंडिंग और एसिमेट्रिक बेंडिंग, नहीं है क्या आपको भाई। इनको बांटने एक तरीका और आपको बताएंगे भाई। सिमिलरली भी क्या होंगी इसकी भी सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या होंगी
और अरे भाई इसकी भी स्ट्रेचिंग क्या होंगी, सिमेट्रिक स्ट्रेच और एसिमेट्रिक स्ट्रेच। और ये तो क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक बैंड और एसिमेट्रिक बैंड, नहीं है क्या आपको? तो सिंपल बात है, हमको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3n। उनमें से 3 क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल क्या होते हैं, लीनियर के 2, नॉन लीनियर के 3। तो वाइब्रेशन क्या बचे मेरे पास, तो 3n - 5 तो क्या आ गए भाई, 3 + 2 ट्रांसलेशन, लीनियर मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का सम क्या आ गया, 5 आ गया। तो वाइब्रेशन क्या बची, टोटल -5, 3n - 5 आ गए वाइब्रेशन किसके, लीनियर के, और 3n - 6 क्या आ गया बताओ, नॉन लीनियर के। समझ गए बात? अब बताओ भाई, तुम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोड भाई लीनियर में होते हैं इतने, नॉन लीनियर होते हैं इतने। अब बताओ भाई लीनियर मॉलिक्यूल में बताओ 3n - 5 में से बताओ स्ट्रेचिंग कौन सी होगी, n - 1 क्या होगी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग कौन सी होती है भाई, जहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेंज हुई बॉन्ड्स की, और एक बताओ क्या बेंडिंग, इन बताओ क्या भाई बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होएगा। समझे बात? तो बोलो भाई अगर स्ट्रेचिंग क्या n - 1 तो बेंडिंग क्या बची, 2n - 4। अब बताओ भाई स्ट्रेचिंग फिर कौन सी होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेच और एसिमेट्रिक स्ट्रेच। बेंडिंग कौन सी होती है, सिमेट्रिक बैंड और एसिमेट्रिक बैंड। सिमिलर केस यहाँ पर है। अब बताओ नॉन लीनियर में वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं, 3 - 6। तो बताओ भाई इसमें स्ट्रेचिंग कौन सी चले गए, n - 1, बेंडिंग कौन से आगे, बेंडिंग कौन से बची, 2n - 5। अब ये n - 1 मोड क्या होंगे, सिमेट्रिक भी और एसिमेट्रिक भी, और बेंडिंग भी क्या होंगी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक भी। यह क्या आपको? अब आपको भाई एक एग्जांपल से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है बात? अच्छा ये अरे भाई ये मिटा दें क्या, आप यहाँ पर पढ़ लो इसको, ठीक है? तो आप ये बताओ भाई, एक बार आप वाटर का पूरा रिकॉर्ड चेक करो, वाटर का क्या, आप वाटर का पूरा रिकॉर्ड चेक करो। इसमें बताओ इसमें टोटल कितने, इसमें टोटल, इसमें टोटल डिग्री फ्रीडम क्या 9 होगी भाई, क्यों 3 आइटम, 3 3 9 3n, 3 इसमें क्या होंगी, ट्रांसलेशन में क्या होंगी, रोटेशनल। तो वो तो इसमें बताओ भाई इसमें वाइब्रेशन कितनी, वाइब्रेशनल 3 आई। अब बताओ आपसे पूछो भाई स्ट्रेचिंग कितनी आएंगी, n - 1, n कितने यहाँ पर भाई? तो बताओ आपसे कोई पूछ ले भाई, बताओ वाटर में स्ट्रेचिंग कितनी होगी, वाटर में भाई कितने आइटम बताओ, 3 है, तो 3 - 1 2 यहाँ पर क्या स्ट्रेचिंग। अब मैं अब वो बताओ कैसे पढ़ती हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब बताओ वाटर की सिमेट्रिक स्ट्रेच, अरे भाई वाटर की सिमेट्रिक स्ट्रेच बताओ कौन सी होती है हमारे पास, बोलो भाई। मान ले ये क्या है, वाटर, ये दोनों बॉन्ड पकड़े हुए ऐसे, अरे बोलो भाई, नहीं आपको भाई, और ऐसे, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, आ गया ना भाई कि क्या बोलते हैं, डांसिंग मोड आ गया हमारे पास ये, इजंट इट? तो भाई किसी को डांस ना आता हो, शादी में उसको डांस करना पड़ जाए, तो भाई ऐसे करने लग जाए, है ना? ये वाटर के और भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, समझे बात है? कभी क्या बोलते, कभी CO2 के वाले स्ट्रेचिंग, फिर ये बोल जाओ, फिर ये वाले स्ट्रेचिंग, कुछ सोचो भाई, तो सारे में स्टेप करता बिल्कुल भी नहीं भाई, ये अपना सारा क्या बोलते हैं सिमेट्री अप्लाई कर रहा है, ठीक है बात? तो बताओ भाई, तो ये बताओ कौन से हमारे पास, सिमेट्रिक स्ट्रेच, दोनों बॉन्ड एक साथ वही एक्सपेंड, और भाई हमारा फेवरेट, अब बताओ क्या हो जाएगा, बताओ एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ये बताओ कैसी होगी, इसमें एक बॉन्ड कंप्रेस, बोलो भाई, समझेंगे भाई, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, क्या बोलते हैं इसको भाई, ट्विस्टिंग, इजंट इट? क्या भाई मैंने देखी नहीं है, ठीक है, कोई मैंने देखी भाई, ठीक है? तो ये बताओ क्या, अरे ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, वो नहीं पुरानी मूवीज में आपने देखा भाई, पुरानी मूवीज में इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग बोलते हैं, है ना? शमी कपूर की मूवीज, या भाई पुराने टाइम पे आप नहीं है जो एल्विस प्रिस्ले है ना, उस टाइम पे भाई, उस टाइम को जो भाई पॉप म्यूजिक हुआ करता, पॉप म्यूजिक का मतलब क्या होता है, पॉपुलर म्यूजिक, क्या भाई, पॉपुलर म्यूजिक। तो भाई बताओ ना आपको, उसमें ऐसे पुराने गाने में ऐसे आया करते भाई वो, तो क्या एक बॉन्ड कंप्रेस, ओ यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक बॉन्ड कंप्रेस, एक बॉन्ड एक्सपेंड, अरे बोलो भाई, ठीक है ना? तो क्या है, और भाई, और तब भी अगर मान ले भाई शर्मिंदगी हो आपको भाई डांस करने में, तो आपको लगे आपको कम स्टेप आते तो नहीं है, अरे वो पैरासाइक्लिक में कौन रोटेटरी, नहीं समझे बात, कभी ये स्टेप कर दे, कभी ये स्टेप कर दे, समझे बात है? फिर क्या भाई डिसरोटेटरी, ठीक है, ओके, इजंट इट? अरे बोलो भाई, वो आपको पढ़ाएंगे तो बताओ भाई, है ना, कौन रोटेशन मोशन और भाई डिसरोटेशन।
तो आप ये बताओ भाई, तो आगे ना यहाँ पर स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है बात। अच्छा भाई बताओ, अब मैं आपको बताऊँ भाई, जो बेंडिंग है वो भी क्या होता है, अगर सारे बॉन्ड एंगल एक साथ क्या हो, चेंज हो, एक से चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बैंड। तो भाई वाटर में एक ही बेंडिंग है, बताओ कौन सी, भाई वाटर में एक ही बेंडिंग है भाई, अरे ये वाला एंगल, इजंट इट, ये बताओ क्या भाई, सिमेट्रिक बैंड। जैसे भाई हमारे पास बताओ भाई अमोनिया हो, तो तीनों बॉन्ड क्या हो, एक साथ कंप्रेस, एक साथ एक्सपेंड, इजंट इट, इनके बॉन्ड एंगल क्या हो, एक साथ बढ़े, एक साथ क्या हो, घटे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बैंड। लेकिन मैं आपको बताऊं बैंड जैसे स्ट्रेचिंग है, इनको तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के तौर बांटते हैं, लेकिन बेंडिंग को मैं आपको बताऊं भाई, सिमेट्रिक बैंड एसिमेट्रिक बैंड तो बांटते हैं, इनको बांटने का एक तरीका और होता है, बताओ कौन सा, बोलो भाई, एक होता है, बताओ क्या, एक होता है सिजरिंग, क्या होता है भाई, नहीं बताओ आपको पहले बड़ी, ये बताओ क्या भाई, सिजरिंग, एक बताओ क्या है हमारा भाई, बोलो भाई, एक तो क्या है सिजरिंग, और क्या होता है रॉकिंग, बताओ ना आपको भाई क्या होता है, बोलो भाई वैगिंग, और ये क्या होता है बताओ मेरे पास भाई, ट्विस्टिंग, बताओ ना कुछ चीज का, ठीक है, सिजरिंग, ओके, रॉकिंग, और भाई वैगिंग, और क्या भाई ट्विस्टिंग, आंगली मसोड़ देना, पता ना सभी, अरे आंगली मसोड़ दिया अगर ऐसे नहीं होती, ऐसे ऐसे कर दे भाई, ठीक है, ओके, तो बताओ भाई, नहीं आएगा कुछ भाई, तो इसको क्या क्या बोलते भाई, अरे भाई इनको ऐसे बांटते हैं, लेकिन आपने ध्यान तो किस पे रखना है, सिमेट्रिक स्ट्रेच और भाई इनको आपने कैसे बांटना है, सिमेट्रिक बैंड और एसिमेट्रिक बैंड। मैं आपको बताऊं भाई, ऑर्गेनिक में आपको नहीं, जो ये स्ट्रेचिंग है, एसिमेट्रिक, अरे भाई जो सिजरिंग है या भाई ट्विस्टिंग है या क्या है, वैगिंग है या और रॉकिंग है, वैगिंग है, इनको पढ़ना पड़ता भाई, ठीक है बात। लेकिन यहाँ पर आपने इनको कैसे ट्रीट करना है, सिमेट्रिक बैंड और एसिमेट्रिक बैंड, नहीं है आपको, ओके। अरे उसको मिटा दें क्या, कि नहीं आपको ये, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, तो आप ऐसे भाई, अच्छा बताओ, आप बताओ CH4 में कितनी स्ट्रेचिंग, कितनी स्ट्रेचिंग, कितनी बताओ भाई, क्या यहाँ बेंडिंग आएंगी CH4 में, एटम कितने भाई, पहले बताओ टोटल क्या आएंगे हमारे पास, 5 दिया 15 आएंगी टोटल भाई, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, क्या बची मेरे पास, बोलो भाई 9 बच गया, 9 में से, अब बताओ 9 में से स्ट्रेचिंग कितनी है, यहाँ चेक करो भाई, स्ट्रेचिंग क्या होती है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, एटम कितने हैं 5, तो 5 में से गया 4, तो 4 क्या बची मेरे पास, स्ट्रेचिंग, तो 5 क्या बची अपने आप, बेंडिंग। आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हो, बोलो भाई 5 दूनी 10 में से 5 गया 5, तो 4 स्ट्रेचिंग और 5 बेंडिंग, नहीं आ गया आपको, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भैया आप इनके वाइब्रेशनल मोड, आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशनल मोड्स, इजंट इट, ठीक है भाई। तो अब आप मुझे ये बताओ भाई, अगर यहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेशनल मोड्स हैं, तो आप ये बताओ भाई, अब आपने बात करनी है पैरेलल, अच्छा एक बात और भाई, आपने बात देखी कि यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, वाइब्रेशनल मोड थे ना, कि नहीं थे, तो उनको भाई आप इनको देखो भाई, CO में तो क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड में तो एक ही क्या थी, वाइब्रेशन, अरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या थी, एक सिंगल क्या थी, वाइब्रेशन, इजंट इट। लेकिन भाई औरों में क्या होती है, एक से ज्यादा क्या होती है, वाइब्रेशंस। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या था, एक सिंगल वाइब्रेशन ही थी, ठीक है, तो उसका नाम भैया आपने, तो उसी को आपने क्या बोल दिया, अरे भाई उसी की हमारे पास क्या थी, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, भाई आपने क्या बोला उसको, ओमेगा ई, आपने क्या बोला उसको, ओमेगा ई बोल दिया भाई। लेकिन आप बताओ भाई, जैसे हमारे पास क्या CO2, जैसे हमारे पास क्या मान लिया वाटर ही है, मान लिया हमारे पास क्या वाटर है, तो वाटर में बताओ हमारे पास कितनी वाइब्रेशनल मोड है, अरे भाई वाटर में हमारे पास क्या है, 3 वाइब्रेशनल मोड नहीं क्या, ओके, आप कह रहे भाई वाटर में क्या हमारे पास 3 वाइब्रेशनल मोड है, तो मैं लिखता हूँ वाटर O, बोलो भाई, एक तो कौन से हमारे पास, एक तो क्या है एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ये बॉन्ड कंप्रेस, ये बॉन्ड, एक तो क्या, एक तो हमारे पास क्या है, दोनों एक साथ कंप्रेस एक साथ एक्सपेंड, तो ये आती हुई क्या, इसकी सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेच, ये आती हुई 3651 क्या, ये 3651
51 पे। और बताओ हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रेच। ये बताओ क्या भाई, वाटर की एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ये बताओ क्या है, 1595 पे। और एक बताओ हमारे पास क्या, बताओ भाई, नहीं अरे ये क्या हमारे पास 3755 पे। अरे वाटर की एसिमेट्रिक स्ट्रेच हमारे पास बताओ कितने पे है, 3700, ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेच 3755 पे भाई। और बताओ हमारे पास क्या, बेंडिंग, फिर क्या हमारे पास भाई, बताओ बेंडिंग में क्या होगा, बोलो भाई। ये दोनों एज कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, और थोड़ा ये कहाँ आ रहा है भाई, नीचे। बताओ बेंडिंग कितने पे आती है, 1595 पे, 1595 पे। नहीं आ गया आपको? अब भाई दिक्कत क्या है भैया, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि भाई देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही क्या थी, वाइब्रेशन। तो उसी का क्या था, V0, उसी का V1, उसी का V2, उसी का V3, सिर्फ उसी के थे V0, V1, V2, V3। लेकिन यहाँ देखो भाई, आपके पास क्या बताओ, वाटर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा क्या होती है, वाइब्रेशन। तो आप ये ना सोचिए भाई कि मॉलिक्यूल, भाई कोई मॉलिक्यूल इसमें होता, कोई इसमें ना, वाटर मॉलिक्यूल तीनों क्या रखता है, वाइब्रेशन एक साथ। आपको गए कैसे पॉसिबल है भाई, क्वांटम वर्ल्ड है ये। क्लासिकल वर्ल्ड में आप सोचो भाई, दो बॉन्ड अगर एक्सपेंड हो रहे हैं तो उसी टाइम पे दो बॉन्ड क्या हो सकते हैं भाई, जिस टाइम पे ये दोनों बॉन्ड क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, उसी टाइम पे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, कंप्रेस भी हो रहा है, बॉन्ड भाई एक्सपेंड हो रहा है भाई। वाटर में यहाँ पर क्या है, तीनों क्या है, एक साथ होते हैं भाई। इसको विजुअलाइज करना क्या है, इम्पॉसिबल। सारी बात आपको पहले पड़ रही है, कुछ नहीं आएगा आपको। इसको आप थोड़ा ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल मानो आपने, और ये मानो उसकी दो कॉपीज हो रहा है उसी जगह पे। एक वाटर मॉलिक्यूल आप क्या मान लो, दो कॉपीज मान लो। अरे जैसे भूत की कॉपी नहीं होती भाई, कोई इंसान भूत बन जाता भाई, है ना। अरे बोलो भाई, तो सिमिलरली भाई, एक कॉपी तो क्या कर रही है उस टाइम पे, ऐसे कर रही है भाई, उसी टाइम पे दूसरी कॉपी क्या कर रही है, ऐसे कर रही है भाई, और तीसरी कॉपी भाई ऐसे कर रही है, isn't it? तो तीनों यहाँ पर क्या वाइब्रेशन एक साथ, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। ये नहीं होएगा कुछ मॉलिक्यूल इसमें ऐसे भाई, और कुछ ऐसे ना, हर मॉलिक्यूल तीनों वाइब्रेशन एक साथ रखता है। समझ गए बात? ये कॉमन सेंस पे नहीं आएगा, बोलो भाई, नहीं आपको भाई, ये कॉमन सेंस पे खड़ा नहीं उतरेगा ये, ठीक है बात। तो आप ये बताओ, अगर वाटर मॉलिक्यूल के पास तीनों क्या है वाइब्रेशन, तो ध्यान रखियो, इसके V0, V1, V2 क्या होंगे, इसके V0, V1, V2, V3 क्या होंगे, अलग होंगे, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग। नहीं है क्या आपको? तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है भाई, तो यहाँ पर तीन क्या होंगे V0, तीन क्या होंगे V1, तीन क्या होंगे V2, तीन क्या होंगे V3, तीन क्या होंगे V4। मैं समझे बात? इसके V0 से V1 का गैप क्या होगा, 3651। तो यहाँ पर तीन हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी, एक तो क्या ओमेगा E1, एक हमारे पास क्या है ओमेगा E2 सेकंड वाली। नहीं इनको, अरे भाई हमने इनका नाम ऐसे कैसे रख दिए बताओ। तो आप, अरे भाई यहाँ पर तीन हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। नहीं आपको समझा भाई, क्योंकि वहां पर तो एक ही क्या थी, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो कोई दिक्कत, उसको अपने अपने क्या बोल दिया, ओमेगा ही बोल दिया। लेकिन यहाँ पर तीन क्या है, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। तो इनका आपने भाई नामकरण संस्कार तो करना पड़ेगा, isn't it? अरे बोलो भाई, क्या इनका भाई नामकरण संस्कार करना जरूरी है कि नहीं है? वेरी गुड। तो बताओ भाई, इनका नामकरण संस्कार भाई कैसे किया जाए, हाउ हाउ हाउ, कैसे भाई? तो एक रूल होता, तो दो रूल होते हैं यहाँ पर, दो रूल हैं। पहला रूल ये होता है कि सिमेट्रिक की पहले लेवलिंग करो। क्या बोलो भाई? सिमेट्रिक टू एंटी सिमेट्रिक, सॉरी एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक टू, मतलब पहली प्रायोरिटी, पहला रूल क्या होता है, पहला रूल क्या भाई, बोलो भाई? नामकरण संस्कार करते हुए भाई, लेबलिंग करते हुए अलग अलग वाइब्रेशंस को, सिमेट्रिक को क्या दो प्रेफरेंस, और एसिमेट्रिक को भाई कम प्रेफरेंस। अब आपको भाई अगर सिमेट्रिक एक से क्या हो ज्यादा, भाई हो सकता है भाई, आप यहां पर देखो भाई, यहां पर बेंडिंग में क्या है, सिमेट्रिक, बोलो भाई, और स्ट्रेचिंग में क्या है, बोलो भाई सिमेट्रिक। हाँ भाई, पुराने गाने सुनते हो क्या, पुराने गाने? देखो एक बात तो है, जो भाई कहीं नहीं, जो पुराने गाने वो भाई एक तरह से नहीं है, थेरेप्यूटिक होते हैं काफी हद तक, isn't it? आप कोई भाई नहीं, अरे सारे ऐसा नहीं है, कई नए गाने बहुत अच्छे हैं भाई,
ठीक है, जैसे भाई जुबिन नौटियाल गाने अच्छे होते हैं भाई, इजंट इट। और कौन सा है भाई, एक नहीं है सुखविंदर, अरे सुनो वो गाया था भाई रमता जोगी, नहीं सुना आपने कभी? आपको पता जोगी वैसे क्या होता है? क्या होता जोगी? जोगी होता है योग का ही क्या ये अपभ्रंश, ये क्या होता है योगी, नहीं पता आपको? पड़ी क्या योगी को क्या बोलते हैं? जोगी। और योग का मतलब ये नहीं होता सिर्फ ये योगा किया ये, समझो बात, योग का मतलब होता जोड़, क्या भाई, यानी कि भाई जो बॉडी और माइंड है ना, अरे जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, अरे जो बॉडी और स्पिरिट है उनका योग, समझे बात भाई, उनको आपस में मतलब उनका भाई एक तरह से उनमें एक तारतम्य स्थापित, उनमें एक भाई उनमें एक क्या बोलते हैं, उनमें एक बैलेंस क्रिएट करने वाला, ठीक है, मतलब जिसका अपने शरीर और मन का उसका भाई क्या उनमें एक बैलेंस्ड है, नहीं बात आपको भाई पहले पड़ी क्या? उसको बोलते हैं योगी, ठीक है, समझे? तो ये ऐसे योग किए भाई ये योगी ना होता, ठीक है बात, ओके। जब आपने पढ़ा होगा ना भाई, सबसे एंशियंट योगी किसको मानते हैं? आदि योगी बोलते हैं इसको, किसको भाई? शिव को बोलते हैं आदि योगी, क्योंकि शिव का जो भाई अरे जो जो क्या बोलते हैं जो विचार है और जो भाई क्या बोलते हैं शरीर है उनका भाई क्या उनको उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है, ओके। तो बताओ भाई, ठीक है, तो बताओ भाई, तो सिमेट्रिक टू, अरे बोलो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे? सिमेट्रिक टू एसिमेट्रिक। तो भाई तो पहले आपने किसको प्रायोरिटी देनी बताओ? सिमेट्रिक को, ठीक है बात। तो बताओ तो कैसे प्रायोरिटी? तो जिसका हायर क्या हो वेव नंबर, क्या भाई? तो पहले आपने सारी सिमेट्रिक लेवल करनी है, ओमेगा E1, ओमेगा E2, ओमेगा E3, ओमेगा E4 के नाम से, और जब सारे सिमेट्रिक लेवल हो जाए फिर किन का नंबर लगाओ? एसिमेट्रिक। आपको भाई अगर एक से ज्यादा सिमेट्रिक है तब क्या करें? तब होता है भाई हाई टू लो, क्या यानी पहले क्या होगा? तो ये ऑर्डर होगा भाई, एक पैटर्न मैंने बनाया ये, क्या भाई बताओ, आपने यहां से चलना है, कहां से भाई? यहां से, मतलब पहले सिमेट्रिक लेवल करनी, कैसे? हाई टू लो के ऑर्डर में, और फिर ए सिमेट्रिक लेवल करनी है हाई टू लो के ऑर्डर में। तो आप ये बताओ भाई इनमें सिमेट्रिक कौन कौन सी है? मतलब पहली और तीसरी क्या है? सिमेट्रिक। इनमें से तो पहले आपने भाई इसको और इसको नाम देना भाई, तो क्या आएगा हमारे पास? ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ज्यादा वेव नंबर किसका बताओ भाई? ज्यादा भी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? 3651, 1595। तो न्यू1, तो ओमेगा E1 किसको बोलेंगे? ओमेगा E1 तो हम क्या बोलेंगे? ओमेगा E1 बोलेंगे इसको भाई, नहीं आएगा आपको? और ये बताओ क्या हमारे पास? फिर इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा E2। और फिर बताओ, अरे भाई फिर एसिमेट्रिक तो है क्या ही हमारे पास? एक ही, तो इसको तो फिर क्या बोल देंगे हम? ओमेगा E3। नहीं आएगा आपको भाई? तो कितना सिंपल है, पहले आपने सारी कौन सी लेवल करनी है? सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक एक ही है तो वही क्या है? ओमेगा E1। इनको मैं आपको इनको सिंपली भाई न्यू1 बोल देते क्या? अरे भाई न्यू1 भी बोल देते इनको। हालांकि आपने देखा भाई कि जो हमारे पास क्या थी, एक वाइब्रेशन थी, तो उसका हम नाम क्या रखा करते? ओमेगा E। नहीं आपको भाई? लेकिन ये भाई बोलने में थोड़ा जी ओमेगा E1, ओमेगा E2, तो बोले भाई काम करते हैं, इनका नाम क्या बोल देते हैं? न्यू1, न्यू2, न्यू3। तो इसको क्या बोल दिया? न्यू1 उसको भाई, और कौन सी आएगी? न्यू3। तो अगर मान ले भाई किसी के अंदर क्या है? 2 सिमेट्रिक और 5 क्या है? एसिमेट्रिक। तो जो दो सिमेट्रिक हैं उनमें उसमें हायर फ्रीक्वेंसी वाले को हम क्या बोलेंगे? न्यू1, और लोअर वाली को बेशक उनका भाई, बेशक उनसे ज्यादा कोई क्या हो, कोई एसिमेट्रिक वाली। आप देखो भाई ये एसिमेट्रिक वाली क्या है? 3755 भाई, सबसे ज्यादा किसका वेव नंबर? इसका, इसी का तो है, लेकिन तो भी इसका नंबर 1 नहीं आएगा, कहां पर आएगा? 3rd से शुरू होएगा, नहीं आपको है? तो अगर मान लो भाई किसी में 8 वाइब्रेशन है, 2 क्या है सिमेट्रिक और 6 क्या है एसिमेट्रिक, तो पहले 2 क्या बोलो? सिमेट्रिक वाली न्यू1, न्यू2, और जो 6 बच गई उनको फिर भाई हाई से लो के ऑर्डर में रख दो, नहीं आपको? जो 3000 वाली हो क्या बना दो? न्यू3। 25 वाली फिर क्या बोल दी हमने भाई? न्यू4। 22 वाली क्या बोल दी? नहीं है क्या आपको? तो हाई टू लो के ऑर्डर में। आसान है कि मुश्किल? ये
आसान है क्या? अच्छा ये लेबलिंग क्यों कर रहे हैं भाई? पहले ये बताओ, आपको पहले पड़ गया, पहले आपने सारे सिमेट्रिक लेबल करनी है, न्यू 1 न्यू 2, अगर मैंने 2 सिमेट्रिक है तो न्यू 1 न्यू 2 आएंगे नंबर, ठीक है बात, और बाकी सिमेट्रिक सारी न्यू 3 के ऑनवर्ड। इसलिए भाई क्योंकि वहां पर तो एक ही फंडामेंटल आया करता, कहां पर भाई? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या करता? फंडामेंटल। भाई यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा क्या है? वाइब्रेशंस, तो एक से ज़्यादा क्या आएंगे? फंडामेंटल। तो आपने बताना तो पड़ेगा कि ये फंडामेंटल किसका है। भाई आपको पता है फंडामेंटल बैंड कितना होता है? अरे भाई V0 से V1 गैप क्या होता है? इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है तकरीबन भाई। भाई V0 से V1 गैप क्या होता है? इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, इजंट इट? नहीं आपको तो आप भाई इसको कैसे बताओगे? अपने आपने क्या बोलना पड़ेगा कि हम क्या बोलेंगे? अरे भाई इसकी फर्स्ट ऑर्डर इसकी मान लिया मैं कहूँ इसकी ये क्या मेरे पास न्यू 1, ये बताओ क्या मान लिया? न्यू 2, ये बताओ मेरे पास क्या है? न्यू 3। तो हम बोलो भाई कि न्यू 1 एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब क्या है? ये वाली कहाँ पहुँच गई? V1 में। मैं बोलूँ भाई न्यू 3 एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ क्या हो गया? एसिमेट्रिक स्ट्रेच में तो कहाँ प्रमोट होगी? कहाँ पर भाई? V1 के अंदर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो ये फायदा है इनका, आपको बताना पड़े भाई कि कौन सी प्रमोट हुई है। नहीं आया आपको भी भाई? ये रूल बना रखा है ये, नहीं तो भाई नहीं तो आप बताओ, कोई बोलता न्यू 2 एब्जॉर्ब होगी, अब वो न्यू 2 मान रहा है किसी वाइब्रेशन को, नहीं आपको समझ में? तो सभी का भाई सभी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनका आंसर सेम मैच करे इनका, तो उन्होंने एक कोई रूल तैयार कर लिया कि भाई इसको सब कोई उनको हमने ऐसे बोलना है। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, तो ऐसे बताओ हम क्या मालूम कर सकते बताओ? अरे बोलो भाई, आ गया आपको ये? ठीक है, तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है, तो सिमेट्रिक क्या बताओ वाटर में? सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या वाटर भाई? न्यू 1 होगी ना, तो अगर मैं बोलूँ भाई न्यू 1 फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक स्ट्रेच V0 से कहाँ पहुंच गई? V1 में। मैं बोलूँ भाई 2 न्यू 1 एब्जॉर्ब हुई है 2, इसका मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेच सिर्फ कहाँ प्रमोट होगी? V0 से V2 में, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर टर्म किसकी? सिमेट्रिक स्ट्रेच की। आया आपको? अब बताओ क्या हमारे पास भाई? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। इससे पहले भाई कि हम इसके आगे फर्दर बात करें भाई, आप एक बारी पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस की बात कर लें कि ये क्या होती है। ओके, तो भाई पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस क्या होती हैं? बताओ भाई क्या होंगी पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन? देखो अब बताओ, वाटर में ये कौन सी है? सिमेट्रिक स्ट्रेच, ये न्यू 1 होगी ना, क्या होगी ये? न्यू 1। तो इसमें आप बताओ इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है भाई? इसमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस? भाई जिसने प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पढ़ रखा वो ग्रुप थ्योरी में जाके फिजिकल के अंदर वहां पढ़े भाई, हमने भाई पॉइंट ग्रुप सिमेट्री में ये सारा पढ़ा रखा है। ओके, तो दो भाई, तो ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? क्या है प्रिंसिपल? क्योंकि भाई इस लाइन के अबाउट 180 घुमाने पर क्या आ जाएगा? सेम फोटो। तो ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो दो डाइपोल हैं इनका नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ बनेगा? बोलो भाई नीचे की तरफ। और अगर मैं क्या मानूं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अगर मैं क्या मानूं भाई नेगेटिव टू, चलो भाई काम करो, ये आप क्या मानो भाई इसका और इसका डाइपोल कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा ना भाई। लेकिन जब इसमें तो क्या होगी? अरे भाई जब इसमें क्या होगी? सिमेट्रिक स्ट्रेच, तो दोनों डाइपोल क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। तो इनका नेट डाइपोल भी क्या बताओ भाई? एक्सपेंड होएगा। अगर भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच में दोनों डाइपोल क्या भाई? एक्सपेंड होंगे, तो क्या नेट डाइपोल क्या एक्सपेंड नहीं होगा क्या? यानी पहले डाइपोल ये है क्या, बाद में डाइपोल भाई नहीं जाएगा क्या? तो ये बताओ क्या है? चेंज इन डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर भाई चेंज इन डाइपोल मोमेंट भाई किसके अलोंग है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। नहीं आपको? तो इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? तो बताओ पैरेलल वाइब्रेशन कौन सी होती है? जिन वाइब्रेशंस के दौरान चेंज इन डाइपोल मोमेंट कैसे आए? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आए, तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वाइब्रेशन, इजंट इट? और भाई एक होती है हमारे पास परपेंडिकुलर वाइब्रेशन भाई, और मैं आपको बताऊं भाई ग्रुप थ्योरी से मालूम करना बहुत आसान होता है।
जैसे आपने यहाँ पर देखा, इनके नहीं बेटा आपको। अब तो वाटर मॉलिक्यूल में, अगर वाटर मॉलिक्यूल में ये मैं क्या बोलूँ, ये हम क्या बोलूँ वाई है, ये हम क्या बोले, इसको हम क्या बोले भाई जेड है, इसको हम क्या बोले, और इसको हम क्या बोल दें एक्स, इजंट इट। तो भाई इसमें डाइपोल मोमेंट किसके अलोंग चेंज हुआ है, जेड के अलोंग भाई, और जेड के अलोंग क्या प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बताओ मेरे पास क्या है, एक पैरेलल वाइब्रेशन। भाई ये मालूम करने का ग्रुप थ्योरम बहुत ईजी मेथड था, पता होगा ना आपको। अरे भाई आप सिंपली इनकी मूल्य के सिमेट्री चेक कर लिया करते, पता होगा ना। अरे भाई आपने क्या करना है, इस वाइब्रेशन की आपने क्या चेक कर लेनी है, मूल्य के सिमेट्री। तो जो वो मूल्य की सिमेट्री आएगी A1, और A1 सिमेट्री किसकी आएगी, डाइपोल मोमेंट के z कंपोनेंट की। तो अपने आप क्या है यहाँ पर म्यू जेड, लेकिन यहाँ से आप इसको भी प्रूव भी कर सकते हो, पता लगा आपको भैया। अरे भाई मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। तो इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज होता है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या है पैरेलल वाइब्रेशन, नहीं आपको। लेकिन और भाई सिमिलरली बताओ भाई, और बेंडिंग में बताओ बेंडिंग में, अभी बताओ अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो डाइपोल ऐसे होगा ना भाई। अब दो वेक्टर में एंगल घटेगा तो डाइपोल क्या हो, बढ़ेगा और बढ़ेगा। आपको पता भाई दो डाइपोल क्या हो, अगर दो डाइपोल क्या हो, दो डाइपोल जीरो पे हैं तो नेट डाइपोल क्या आएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा ना भाई। और दो डाइपोल क्या बताओ भाई, इक्वल और अपोजिट, तो नेट क्या है बताओ भाई। तो इनमें इनमें एंगल कितना बताओ, जीरो, इनमें कितना है। तो अगर दो इक्वल डाइपोल 180 पे हो क्या एंगल बनता है, क्या बनता है नेट। दो डाइपोल 180 पे हैं, नेट क्या आएगा जीरो। दो डाइपोल जीरो पे तो क्या आएगा मैक्सिमम रिजल्टेंट, आता ना भाई। तो भाई अगर मान लिया भाई एंगल, अरे भाई जीरो से 80 के बीच में कहीं पर वेरी कर रहा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या वेरी करेगा। तो बेंडिंग में भी क्या होगा बताओ, बेंडिंग में भी यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेंडिंग भी यहाँ पर क्या है, तो बेंडिंग भी यहाँ पर क्या है पैरेलल वाइब्रेशन, ध्यान आपको ये। अब बताओ भाई एसिमेट्रिक स्ट्रेच, फिर क्या भाई एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ये बताओ क्या आएगी। तो हमने क्या देखा भाई कि बताओ बेंडिंग भी यहाँ पर क्या है, अरे भाई बेंडिंग भी यहाँ पर क्या है पैरेलल, अरे ये भी क्या थी हमारे पास, बेंडिंग भी क्या है पैरेलल, इजंट इट, और ये भी क्या है पैरेलल। लेकिन एसिमेट्रिक स्ट्रेच, क्या भाई एसिमेट्रिक स्ट्रेच, यहाँ पता क्या होगा, यहाँ डाइपोल मोमेंट बदलेगा इस एक्सिस के अलोंग, एक बॉन्ड कंप्रेस एक बॉन्ड एक्सपेंड। यहाँ पर भाई डाइपोल मोमेंट चेंज होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या है ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, नहीं आएगा आपको। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया कि भाई पैरेलल वाइब्रेशन कौन सी होती है और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कौन सी होती है, नहीं आएगा आपको। इसको आप भाई इससे भी समझ सकते हो, बताओ किससे भाई, CO2 से। किससे भाई, CO2 से। बताओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड में ये बताओ ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन जब ये बेंड करेगा भाई C डबल बॉन्ड O, नहीं है क्या। तो भाई डाइपोल कहाँ बनेगा, वर्टिकली भाई, इनका डाइपोल कहाँ बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या था हॉरिजॉन्टली। तो ये भी क्या एक परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। और इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ये बताओ क्या है हमारे पास, एक बॉन्ड कंप्रेस एक बॉन्ड क्या एक्सपेंड। तब बताओ क्या हमारे पास भाई, ये लेंथी बॉन्ड भाई, ये क्या शॉर्ट बॉन्ड भाई। यहाँ ये बताओ क्या है मेरे पास पैरेलल वाइब्रेशन, नहीं है ना आपको भाई। ये भी क्या होगी हमारे पास एक पैरेलल वाइब्रेशन, अगर आपको ये, तो मेरे ख्याल से आपको भाई पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन आपको मालूम होगी। अगर भाई चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या है पैरेलल। अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, आ गई नहीं आपको। अच्छा एक बात और भाई, अब आपने ये और देखना है कि यहाँ पर कितने बैंड आते हैं भाई। देखो भाई, एक आपने ये चेक करना है, और आपको ये तो आपको मालूम है भाई, जिस वाइब्रेशन के दौरान क्या हो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, वही क्या हो गया यार एक्टिव। तो क्या आपसे पूछ रहे हो, तो CO2 में कितने बैंड मिलेंगे बताओ भाई। कोई आपसे पूछ ले आपसे भाई कि बताओ CO2 में कितने बैंड आएंगे हमारे पास। पहले बताओ यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी यहाँ पर भाई,
भाई 3 3 9, यहाँ पर 9 क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब 9 में से भाई और ये क्या है, क्या भाई लीनियर, तो 3 - 5, तो 3 3 9 -5 क्या है मेरे पास, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कितने बैंड आने चाहिए, 4। और चेक करो कौन कौन सी 4 कौन कौन सी हैं। 2 तो यहाँ पर क्या है स्ट्रेचिंग, 2 तो यहाँ पर क्या है भाई स्ट्रेचिंग, कौन कौन सी है, दोनों क्या करो भाई, ये क्या है सिमेट्रिक स्ट्रेच, क्या भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच, इजंट इट। फिर तो क्या हमारे पास हुई एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ये क्या मेरे पास एसिमेट्रिक स्ट्रेच। अरे भाई एक बॉन्ड कंप्रेस और एक बॉन्ड एक्सपेंड, कार्बन फिक्स किया, डांस स्टेप आ गया भाई, इजंट इट। और बताओ भाई फिर क्या है बेंडिंग, फिर क्या भाई, अच्छा बेंडिंग कौन सी है, एक तो ये बेंडिंग, अरे बोलो भाई, और एक ये बेंडिंग, ये भी डांस हो गया भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, एक तो कौन सी बेंडिंग, अरे भाई एक तो कौन सी बेंडिंग, ये नीचे ये ऊपर, और एक कौन सी बेंडिंग, अरे ये तो बॉडी प्लेन में, और एक कौन सी होगी प्लस प्लस। अरे प्लस का मतलब यहां पर क्या है ऊपर आना, माइनस का मतलब क्या है नहीं है आपको भाई, तो हो गए चारों मोड। भाई कितने मोड आ गए हमारे पास, 4 मोड आ गए। अब आप मुझे बताओ भाई इनमें से IR एक्टिव कौन कौन से होंगे बताओ, और ताकि आपको मालूम पड़ जाए कितने बैंड आपको नजर आने चाहिए। यहाँ पर IR एक्टिव कितने मोड होंगे बताओ, बोलो भाई, ये बताओ ये क्या IR एक्टिव होगा भाई, सिमेट्रिक स्ट्रेच भाई, नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, तो इनएक्टिव होगा कट। अब बताओ भाई एसिमेट्रिक स्ट्रेच, भाई इसमें देखो ये बॉन्ड शॉर्टर हो गया, तो यहाँ पर डाइपोल घट गया, यहाँ डाइपोल क्या हो गया बढ़ गया, तो नेट डाइपोल क्या आ गया आ गया ना चेंज इन डाइपोल मोमेंट, तो एक्टिव, ये क्या है भाई एक्टिव, और ये भी क्या होगी एक्टिव, और ये भी क्या होगी। लेकिन भाई ये दोनों क्या है डिजनरेट, क्यों भाई मॉलिक्यूल का ऐसे वाइब्रेट करना या ऐसे क्या भाई, तो यहाँ पर IR एक्टिव तो क्या हमारे पास 3 वाइब्रेशन, लेकिन बैंड आपको कितने मिलेंगे 2, क्यों भाई क्योंकि दोनों ये क्या है डिजनरेट, 2 बैंड आएंगे, नहीं आएगा आपको। अब भाई आप फटाफट क्या पढ़ लो ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड। अच्छा भैया आपको बताऊं मैं, आपको पता है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब आप ये बताओ मुझे इन बैंड्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अरे भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच, ये कौन सी सिमेट्रिक स्ट्रेच कहाँ है, ये कितने पे होती है 1330 पे। एसिमेट्रिक स्ट्रेच कहाँ है, ये 2349 पे। और तो क्या होगा तो बेंडिंग, ये बताओ कितने पे होती है 667 पे, 667 पे, नहीं आना आपको। अच्छा भाई अब मैं आपको बताऊं भाई, अब एक क्या होते हैं हमारे पास, तो आप तो ये मानोगे, और भी इसलिए आपको बताऊं जितने ज्यादा क्या होते हैं एटम। अच्छा तो भाई यहां पर आपको हो गए, अच्छा कम करो भाई, हालांकि ये क्या है इनएक्टिव ना, हालांकि ये क्या भाई, लेकिन आपको बताऊं भाई रमन में क्या हो जाएगी एक्टिव। तो भाई कुछ समय के लिए इन सभी को क्या मान लो एक्टिव, भाई कुछ समय के लिए आप सभी क्या मान लो भाई, हालांकि हमको पता है ये एक्टिव ये एक्टिव ये एक्टिव ये इनएक्टिव है, लेकिन मैं बोल दूँ ये रमन में क्या देगी बैंड देगी, तो दिक्कत क्या है, ठीक है बात। तो भाई आप मुझे ये बताओ, आप ही मानो चलो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है ना बात। तो बताओ IR में कितने बैंड आने चाहिए हमारे पास, 2 बैंड आने चाहिए भाई, लेकिन ध्यान रखो भाई यहाँ पर इनके ओवरटोन बैंड नहीं है क्या, इनके हमारे पास क्या है भाई ओवरटोन बैंड्स, क्योंकि भाई अगर हमने कौन सा फोटो मारा 667 का, तो अगर मैं ये कहूँ भाई नहीं आना आपको सुनिए, अरे बोलो भाई चलो काम करो, आप बताओ साथ में हमारे पास भाई वोटर के हमारे पास क्या ही थे, हमारे पास भाई वोटर का तो क्या था, वोटर का भाई वोटर में हमारे पास क्या बताओ भाई 3 बैंड नहीं थे क्या, तो कौन कौन से वोटर में, अरे वोटर में सारी क्या थी स्ट्रेचिंग क्या थी, ये 3651 पे, और ये बताओ क्या ही थी हमारे पास बेंडिंग क्या ही थी 1595 पे, और एसिमेट्रिक क्या ही थे हमारे पास 3755 पे। तो मैं आपको बताऊं भाई जो वोटर होएगा ना, यहाँ पर 3 फंडामेंटल होंगे, इसीलिए क्या होता है IR स्पेक्ट्रा भाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं
आज यार स्पेक्ट्रा उतना ही ज्यादा क्या होता है यूजलेस। क्या क्यों भाई? क्योंकि अब देखो यहाँ पर 3 तो क्या आएंगे फंडामेंटल, ठीक है बात। और अब भाई रेंज हमारे पास तकरीबन 3 फंडामेंटल हो गए, ऊपर से इनके क्या होंगे फर्स्ट ओवरटोन, क्या भाई? अच्छा तो अगर मान लिया भाई हमने एक मॉलिक्यूल पे हमने कौन सा फोटोन मारा 1595, तो मॉलिक्यूल तो पहले कहाँ पर है V0 V0 V0, इसका मतलब क्या है भाई? मतलब ये भी V0 में, मतलब तीनों वाइब्रेशन क्या है V0 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 में। अब अगर मान लिया मैंने कौन सा फोटोन मारा 1595, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल की भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच क्या रहेगी V1 V0 में, एसिमेट्रिक क्या रहेगी V0 में, लेकिन बेंडिंग क्या हो जाएगी एक्टिवेट V1 पहुंच जाएगी। नहीं आएगा आपको? तो भाई ध्यान रखियो कि यहां पर 3 क्या आएंगे फंडामेंटल, नहीं समझे बात? अच्छा बताओ भाई, तो आपको भाई यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 क्या नीचे फंडामेंटल, और इनके डबल पे क्या नीचे है 3 क्या नीचे फंडामेंटल, अप्रोक्सीमेट इनके डबल पे क्या नीचे है फर्स्ट ओवरटोन, और अप्रोक्सीमेट इनके ट्रिपल पे क्या नीचे है सेकंड ओवरटोन। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंड नहीं हुए क्या? तो सारा होच पोच हो गया भाई, अजीब सा पैटर्न नहीं आएगा हमारे पास भाई। चलो इसको फिर भी हम भाई क्या बोलते हैं एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन जितने ज्यादा क्या होते हैं मॉलिक्यूल, जितनी ज्यादा क्या होते हैं वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उतना स्पेक्ट्रा क्या हो जाए भाई, क्योंकि जहां पर किसी का क्या रखा है फंडामेंटल, उसी के आसपास किसी और का भी क्या रखा है फंडामेंटल, वो फंडामेंटल मर्ज हो गए वहां पर भाई कुछ हो बन गया। बताओ ना आपको इस चीज का। खैर भाई आप ये बताओ, तो आप बताओ भाई, या आप मुझे बताओ भाई, नहीं ना आपको ये भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन दोनों का, अच्छा इन दोनों का इनका डिफरेंस क्या बताओ भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई 1595 और 3651 का सम क्या होता है, चेक करो फटाफट। 1595 और 3651 का सम क्या होता है? क्या होता है भाई? तो आप ये बताओ भाई, तो हम तो मानेंगे ना कि 5246 पे कोई पीक नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए भाई? लेकिन मैं आपको बताऊं भाई इस पे पीक आ सकती है। आपको कैसे कैसे भाई? सिंपल सी बात है, आप कहोगे भाई इन पे तो पीक आए, इनके डबल पीक आए, इस पे कैसे पीक आएगी बताओ भाई? क्योंकि एक फोटोन आएगा 5200, हालांकि कोई एनर्जी है कितना नहीं 5246 का, लेकिन एक फोटोन आएगा और 2 ट्रांजिशन क्या कर देगा V0 से भाई, ये भी क्या हो जाएगी, यानी एक फोटोन, इसको बोलते हैं एक तीर से 2 शिकार। बोलो भाई, 2 किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। बोलो भाई, इस एक फोटोन से क्या हो जाएगा, ये भी एक्टिवेट, ये भी क्या हो जाएगा एक्टिवेट। और इन अगर सिलेक्शन रूल्स परमिट करें तो इन तीनों का सम एक फोटोन से क्या हो भाई, मैंने कहीं आपने देखो कहीं, अरे यहाँ पर कई मूवीज होती हैं, एक धर्मेंद्र पुरानी मूवी भाई, उसमें एक को मारा तो 2 को लगता है, नहीं समझे बात? या साउथ की मूवीज में देखे ना आपको भाई, वो एक को गुस्सा मारा 3-4 उड़ने वैसे हवा में। ओके, तो सिमिलर बात क्या हो गई, तो कॉम्बिनेशन बैंड भी आ सकते हैं। मतलब आप सोचो भाई कितना स्पेक्ट्रा होच पोच होता है, 3 तो फंडामेंटल, 3 इनके फर्स्ट ओवरटोन, 3 इनके भाई सेकंड ओवरटोन। आपको भाई कोई बात नहीं इसकी भाई सेकंड ओवरटोन आपको भाई, आपको थर्ड ओवरटोन कहाँ पड़ेगी, इसकी तो बहुत आगे पड़ेंगी भाई, कोई बात नहीं। इसकी तो क्या होगी, इसकी तो क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन कहाँ से पड़ेगी 4000 से नीचे पड़ेगी। ये तो भाई रेंज ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगी, नहीं आएगा आपको। और ऊपर से भाई इन तीनों को जोड़ो भाई, वो एक फोटोन भी क्या कर सकता है, तीनों को एक साथ क्या कर सकता है, एक तीर से 3 शिकार। तो सिमिलरली क्या होते हैं भाई, कॉम्बिनेशन बैंड। तो अगर मैं आपको बताऊं सिलेक्शन रूल्स परमिट करें तो डिफरेंस बैंड भी क्या है पॉसिबल। यार भैया ये कौन सा है, ये कौन सा आ गया न्यू 1 प्लस न्यू 2, एक हो न्यू 1 प्लस न्यू 2 प्लस न्यू 3, और तो क्या हो जाएगा हमारे पास न्यू 1 माइनस न्यू, अरे भाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 भी हो सकता है, न्यू 1 माइनस न्यू 2 पॉसिबल है। इन दोनों का डिफरेंस भी एब्जॉर्ब हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस एब्जॉर्ब हो सकता है भाई। डिफरेंस ऐसे होगा भाई, अगर मैं ये कहूँ इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का मैं ये कहूँ, अच्छा ये आपको मालूम पड़ गया न्यू 1 प्लस न्यू 2 क्या होता है, कॉम्बिनेशन बैंड कैसे आता है। तो मैं कहूँ भाई न्यू 1 माइनस न्यू 2, न्यू 1 माइनस न्यू 2, डिफरेंस क्या है बताओ फटाक से क्या है। अरे बोलो भाई कितना आएगा, अरे 3651 में से घटाई हुई है 2056, कोई बैंड नहीं ना। इमेजिन करो आपका जो मॉलिक्यूल वो कहाँ पर है, आपका जो मॉलिक्यूल वो तो कहाँ पर है, वो है V0,
अरे इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यू1 न्यू2 न्यू3। तो आपको बोलेंगे V0 V1 V0 में है, V0 V1 V0 में भाई। तो वो तो कहाँ पहुंच जाए, V1 V0 V0, मतलब ये तो क्या हो जाए डिमोट, और ये क्या हो जाए भाई, तो जितनी उसको रिक्वायर्ड थी उतनी कहाँ से आ जाएगी, अंदर से आ जाएगी। नहीं आपको आया, तो डिफरेंस बैंड, कॉम्बिनेशन बैंड, ओवरटोन बैंड। अब समझे भाई कि ऑर्गेनिक का IR ये सब ऐसे भाई बिल्कुल वो फालतू हो नहीं, अभी बेचारे को अलग से बैठा रखा है ना, उसे कभी कभार कोई फंक्शनल ग्रुप तो पूछ लेते हैं, नहीं तो जितनी क्या बोलते हैं भाई बेइज्जती किसी करते हैं ऑर्गेनिक IR की, अरे उतनी उसकी बिल्कुल रेपुटेशन नहीं पता होगा ना आपको इस चीज़ का। वो इसीलिए नहीं भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, और इतने मॉलिक्यूल्स होने की वजह से भाई वो तो फिर क्या होगा, स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा उनका आपस में, पोच नहीं है आपको। अच्छा ये बताओ आप मुझे भाई, अच्छा एक होते हैं यहाँ पर भाई, एक होता है फर्मी रेजोनेंस, क्या होता है इसमें, क्या होता है आमतौर पे ओवरटोन बैंड, क्या होता है आमतौर पे ओवरटोन बैंड क्या था भाई, बोथवी का था ना। कई बारी ओवरटोन बैंड इंटेंस आ जाता है, आपको कैसे कैसे भाई, कई बारी ओवरटोन बैंड भाई इंटेंस आ जाता है, ऐसे कैसे भाई। आप एक काम करो, इसका डबल करियो 667 का पेपर भाई। ये बताओ मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेच भी क्या है मेरे पास, ये न्यू1 होगी, अब ये क्या न्यू1, ये क्या है न्यू1, और ये बताओ मेरे पास क्या है न्यू2, क्या भाई न्यू2। तो बताओ भाई सिमेट्रिक स्ट्रेच का फंडामेंटल कितने पे आएगा, इतने पे, और बेंडिंग का फंडामेंटल कितने पे आएगा, इतने पे आएगा। बेंडिंग की फर्स्ट ओवरटोन कितनी पे आएगी, बोलो भाई 1300, 2 न्यू2 कितने पे आएगा। तो आपने बात देखी भाई कि बेंडिंग का फर्स्ट ओवरटोन स्ट्रेचिंग के, सिमेट्रिक स्ट्रेच के फंडामेंटल से मैच सा करता तकरीबन, और जब एनर्जी मैच कर जाए ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है भाई। जब एनर्जी क्या कर जाए, जब एनर्जी मैच कर जाए, जब मैच कर जाए भाई, तो इंटेंसिटी ट्रांसफर पॉसिबल है। आप इसको ऐसे मानो, आपने कई बार देखा होगा ना, मान लो बहुत सारे पिल्ले हैं, अरे भाई तो कई बार भी क्या भाई बहुत छोटे पिल्ले होते हैं, तो उनको आपने रोटी डालने भी जाते हो, तो एक पिल्ले को आपने रोटी खिला दी, अब दूसरा कोई कमजोर पिल्ला आप उसको रोटी डालते हो, लेकिन उसकी बजाय वो कौन खाता, दूसरा खाता रहता उसको, होता ना सब भाई कि हम भाई जिस पिल्ले को हम रोटी डाल रहे हैं उसको नहीं मिल पा रही, वो दूसरे को मिल पा रही है। तो सिमिलरली क्या होता है भाई, तो सिमिलरली बताओ सिमिलरली क्या होता है, अगर इसका फर्स्ट ओवरटोन इसके फंडामेंटल से मैच सा करता है, तो हम तो फोटोन किसके लिए भेज रहे हैं बताओ भाई, हम तो कह रहे भाई, हम तो कह रहे हैं कि ले सिमेट्रिक स्ट्रेच खा फोटोन और क्या हो जाए एक्टिवेट, लेकिन उनको बताओ कौन खा जाता है, मतलब हम तो फोटोन भेज रहे हैं सिमेट्रिक स्ट्रेच को एक्टिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, बेंडिंग को न्यू0 से V0 से V2 में पहुंचाने में, फर्स्ट ओवरटोन में। समझ तो आप देखो भाई कितने सारे यहाँ पर बैंड हो गए भाई, फंडामेंटल उनके ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन उन्हें कॉम्बिनेशन बैंड, डिफरेंस बैंड, इसलिए क्या होता है भाई सारा मामला यहाँ पर बताओ भाई क्या हो जाता है, पहुंच पहुंच आ नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।